गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट न्यूमेरिकल में सीखे हुए कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो और बना रहा हूँ। ओके, लास्ट में मैंने आपको बोला था कि आप क्या करना, -2 माइक्रोकूलम को +2 माइक्रोकूलम लेके इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना। तो मैं उसी का आप सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेरे पास दो चार्ज हैं, एक 8 माइक्रोकूलम है और एक 2 माइक्रोकूलम है। ओके, और मुझे कोई तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू कहीं पे रखना है, सच दैट उसमें लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो भैया, 0 हो। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि अनलाइक चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं मिलता है, यदि लाइक चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में ही कहीं मिलता है। ओके, तो ये तो एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, मतलब लाइक के एग्जाम्पल हैं। तो यदि लाइक का एग्जाम्पल है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में ही कहीं मिलेगा। ओके, और मैंने बताया था हमेशा छोटू के पास मिलता है। किसके पास मिलता है? छोटू के पास। तो यहां बीच पे कहीं मिलेगा और छोटू के पास मिलेगा, तो ये रहा छोटू। तो मान लेता हूं यहां कहीं पे यदि मैं चार्ज को रखूं तो इसमें लगने वाला टोटल फोर्स क्या रहेगा, 0 होगा। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लस क्या करेगा, रिपल, तो इसमें फोर्स ऐसा जाएगा। ये प्लस क्या करेगा, रिपल, तो इसमें फोर्स ऐसा जाएगा। ओके, देखो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही है। नामकरण कर लेते हैं, इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, इसको नाम सी। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, और ये क्या है, फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी। ठीक है, तो टोटल फोर्स 0 करने की पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गया है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि मेरे को फोर्स ऑन सी 0 करना है तो इसमें लगने वाले दोनों फोर्स की जो वैल्यू है, कि जो क्या है वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये सी और बी के बीच में लिखा है, तो सी और बी के बीच में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होता है, के मॉड ऑफ क्यू सी मॉड ऑफ क्यू बी अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के मॉड ऑफ क्यू सी मॉड ऑफ क्यू ए अपॉन सी ए स्क्वायर। के कट गया, क्यू सी कट गया, क्यू बी का मॉड कितना है, तो भैया क्यू बी का मॉड है, सॉरी, 2 × 10⁻⁶ है। और डिस्टेंस को, इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ए का मॉड है 8 × 10⁻⁶। अच्छा, अब मेरे को चाहिए डिस्टेंस सी ए, तो ये रहा सी ए। जब ये 20 है और ये एक्स है तो ये कितना बचेगा, तो भैया कोई भी बता देगा, 20 - x बचेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कट गया, 1 जा 4 जा, तो 1/x² इक्वल टू 4/20 - x का होल स्क्वायर। फिर से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1/x इक्वल टू हो गया 2/20 - x। तो 20 - x इक्वल टू हो गया 2x, या 20 इक्वल टू हो गया 3x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि लाइक चार्ज के केस में न्यूट्रल पॉइंट बीच पे कहीं मिलेगा, अनलाइक के केस में बीच में कभी नहीं मिलेगा, और हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा वो छोटे के पास आएगा। ठीक है, तो यदि आप ये 3 चीज़ को हमेशा याद रखोगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।